गुलामी की जंजीर बार बार विद्रोह करने के लिए विवश करती है और जन आक्रोश को बढ़ाती है। कारण गुलामी सभी के लिए अभिशाप होता है, असहज होता है। मैं एक ऐसे देश की चर्चा करने जा रहा जो करीब 150 वर्षों तक अंग्रेजों का उपनिवेश था, यूनाइटेड किंगडम का उपनिवेश था और 1997 में एक ऐसे साम्यवादी सरकार को सौंप दिया जाता है जो कहीं न कहीं आज उस देश के लिए काल बन बैठा है। नमस्कार, मैं आशीष शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जर्नलिस्ट आशीष शुक्ला। जी, मैं बात करने जा रहा हांगकांग की। कई लोग अभी ये नहीं जानते होंगे कि हांगकांग को 1997 में ब्रिटिश उपनिवेश द्वारा चीन को सौंप दिया जाता है। जैसा मैं स्थिति बता दूं, भौगोलिक स्थिति, तो हांगकांग दक्षिण चीन सागर के बिल्कुल करीब है और कहीं न कहीं चीन के बंदरगाह विशेष के रूप में हांगकांग की स्थिति दर्ज है। यानी दक्षिण चीन सागर से जो भी बंदरगाह के माध्यम से व्यापार होते हैं, हांगकांग का कहीं न कहीं बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन अब बात ये उठती है कि आखिर हांगकांग की चर्चा इस महामारी के दौर में आखिर क्यों? तो मैं आपको बता दूं कि हालिया घटना एक ऐसी घटना इस महामारी के दौर में भी जहां सभी सरकारें लोगों को घरों में कैद करने के लिए, घरों में रहने के लिए बार बार प्रेरित कर रही है, उनको सुझाव दे रही है। तो ऐसे में हांगकांग की जनता करीब पिछले 2 महीने से सड़क पर है, अनशन कर रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हांगकांग की पूरी जनता करीब 2 महीने से सड़क पर है। कारण है एक ऐसा कानून जो हांगकांग को पूरी तरीके से कहीं न कहीं चीन की साम्यवादी सरकार की, उसके कह सकते हैं कि साम्यवादी जो सरकार है चीन की, उसको हांगकांग को अपने गर्त में लेने के लिए पूरी तरीके से तत्पर दिख रही है। हाल ही में चीन की संसद से एक कानून पारित हुआ है। उस कानून का नाम है राष्ट्रीय सुरक्षा मसौदा को पेश किया गया, फिर वो अब कानून बन गया है। तो ऐसे में अब प्रश्न ये उठता है, लोगों के मन में विचार ये है कि आखिर चीन हांगकांग के ऊपर इतना प्रेशर क्यों बना रहा है? तो मैं आपको बता दूं, इसका पूरा मैं इतिहास आप लोगों को समझा देता हूं कि हांगकांग 1997 में जैसे बताया मैं आपको कि ब्रिटिश उपनिवेश के द्वारा उसको चीन को सौंप दिया जाता है, ब्रिटिश उपनिवेश चली जाती है। और लेकिन एक कह सकते हैं कि लीज पे दिया, मतलब अंग्रेजों ने चीन को लीज पर दिया हांगकांग को कि आप कम से कम 2047 तक हांगकांग, वैसे तो देखा जाए तो पूरी तरीके से जो सत्ता है वो वहां पे चीन की काबिज है, लेकिन जो उनकी जो स्वायत्ता है, एक तरह से जो स्वतंत्रता कह सकते हैं, उनके अपने कानून है और उनकी अपनी अदालत है, उनकी अपनी पुलिस व्यवस्था है। तो वो चीजें उन 2047 तक लीज पे थी कि हांगकांग की जनता को दी जाएगी। लेकिन अब चीन अपने ऊपर अतिक्रमण करना उसके ऊपर शुरू कर देता है। पहला प्रयास तो 2003 में करता है, जो पूरी तरीके से असफल रहता है। 2013 में एक वहां पे 14 में माफ करिए अम्ब्रेला मूवमेंट होता है और करीब 79 दिनों तक ये मूवमेंट चलता है और चीन को लग जाता है कि ये लोग लोकतंत्र की मांग कर रहे हैं। हांगकांग वासी, मैं आपको बता दूं कि हांगकांग कहीं न कहीं 80% जनता वहां लोकतंत्र का समर्थन करती है, लेकिन साम्यवादी सरकार कभी भी लोकतंत्र को नहीं मान सकती है। तो चीन को कहीं न कहीं ये डर है, और डर होना स्वाभाविक सी बात है। जहां लोकतंत्र की आवाजें बुलंद होगी, लोगों में जन जागरूकता फैलेगी, तो किसी भी साम्यवादी सरकार को अपने देश में टिकने नहीं देगी। तो चीन पैतरे आजमाने की, जैसे आप सभी जानते हैं कि कहीं ना कहीं उसकी साम्राज्य विस्तार की नीति रही है। जैसे आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान पर एक तरह से आधिपत्य है, नेपाल पर पड़ा है। मैं पिछले दिनों आपकी तक एक खबर लेके आया था, कहीं न कहीं भारत के ऊपर, लेकिन भारत के ऊपर ऐसा संभव नहीं है। उधर ताइवान से उसका होता रहता है।
और हांगकांग की जो स्थिति मैं आपको बता रहा हूँ, दशा बता रहा हूँ, और तिब्बत तो आप जानते ही हैं। तो ऐसे में वो हांगकांग के ऊपर भी अपनी कब्जा मतलब कह सकते हैं पूरी तरीके से दबाव बनाने की कोशिश फिर आती था। तो 2014 में जब उसे ये लगा कि ये लोग लोकतंत्र के सरकार के समर्थक हैं और हमारी जो साम्यवादी सरकार की जो नीति है पूरी तरीके से जो यहाँ का जो लोगों की मानसिकता है इस पे सफल हम नहीं हो पाएंगे, तो इस महामारी में भी उसने एक बिल ला दिया। जैसा मैं आपको बताया, उस बिल के माध्यम से हांगकांग में कहीं न कहीं स्वतंत्रता चली जाएगी चीन के लोगों की और हांगकांग के लोगों की, और एक तरह से जो पूरा नियंत्रण कह सकते हैं कि अब वो हांगकांग के ऊपर चाइना का तुरंत मतलब एक तरह से पूरी तरीके से नियंत्रण चाइना के हाथ में हांगकांग का आ जाएगा। हांगकांग के ऊपर का जो नियंत्रण है, हांगकांग के ऊपर जो नियंत्रण है वो चाइना के ऊपर आ जाएगा। वो उसका नाम जो है राष्ट्रीय सुरक्षा का मसौदा, राष्ट्रीय सुरक्षा का कानून, या फिर जो भी आप कह सकते हैं, जिस तरफ से आप भी समझ लीजिए। तो कहीं ना कहीं जो आज करीब 2 दशक पहले ही ऐसी व्यवस्था, ऐसा कानून पारित करना, और जब अंग्रेजों ने उनको लीज पर दिया था चीन को, हांगकांग को, तो 2047 तक उस पर प्रबंध था, उपबंध था। अब सवाल ये उठता है, अहम मुद्दा ये उठता है कि मानवाधिकार की दुहाई देने वाली वो तमाम संस्थाएं, वो तमाम जो आयोग बने हैं वैश्विक स्तर पर, विश्व स्तर पर, क्या वो चीन के इस फैसले का विरोध करेंगे? जी बिल्कुल। अब इसका विरोध बुलंद होना शुरू हो गया वैश्विक मंच से, इसका विरोध स्वाभाविक सी बात हो रहा है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि मानवता के लिए आज पूरा विश्व एक ऐसी महामारी से जूझ रहा है जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आज मानव जीवन के ऊपर एक काल के रूप में मंडरा आ रहा है। और ऐसे में चीन इतनी घटिया मानसिकता की, सोचिए अब ऐसी स्थिति में एक बिल्कुल सटा हुआ, चीन से बिल्कुल सटा, कह सकते हैं कि मैं यहाँ पे चीन से अलग ही मान के चल रहा हूँ, हांगकांग को अलग था ही, उसको सौंप दिया गया, वो अलग चीज है। तो बिल्कुल उससे सटा हुआ भाग, और यहाँ पे कोरोना एकदम कह सकते हैं कि जड़ था, हब था, केंद्र बिंदु था। और वहाँ के लोग अगर 2 महीने से अनशन करें तो सरकार को कम से कम इस नीति पर नहीं आना चाहिए था कि सरकार के लोग समर्थन मतलब वहाँ के माफ करिए, वहाँ के नागरिक अनशन करें, प्रदर्शन करें। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चीन बिल्कुल अब मानवता की जो हदें हैं, जो मानवता को बिल्कुल शर्मसार करने की जो योजनाएं हैं, जो घटनाएं हैं, उसको बढ़ावा दे रहा है और ऐसी नीति ला रहा है कि जो मानवता को शर्मसार करे। तो ऐसे में वैश्विक मंच से उसका बहिष्कार शुरू हो गया है, उसकी जो नीति आई है उसका कड़ा प्रतिरोध भी हो रहा है, विरोध भी हो रहा है। लेकिन बात जो सोचने वाली ये है कि क्या ऐसे जो देश के राजनेता हैं, जो ऐसी सरकारें हैं, क्या उनका वैश्विक मंच से पूरी तरीके से कह सकते हैं कि बहिष्कार होना चाहिए? उस कम्युनिस्ट का पूरी तरीके से बहिष्कार होना चाहिए, साम्यवाद का पूरी तरीके से, उस साम्यवादी सरकार का बहिष्कार होना चाहिए? वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो ऐसे में अब जो अहम मुद्दा यह है कि देखिए आने वाले समय में हांगकांग को वहां पे लोकतंत्र स्थापित होता है या नहीं, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल कह सकते हैं कि वहां के नागरिकों के ऊपर बर्बरता की सारी हदें चीन की जो पुलिस प्रशासन है, जो चीन की सेना व्यवस्था है, वो पार कर रही है और करती आई है। जब से 2014 का जो मूवमेंट, वो अम्ब्रेला मूवमेंट के नाम से विश्व विख्यात हुआ था, तभी से कहीं ना कहीं चीन को ये डर था कि कभी भी ये हांगकांग वासी मतलब विद्रोह कर सकते हैं। और जैसा कि मैं आपको शुरू में ही बताया कि बंदरगाह होने के कारण, समुद्र से सटा होने के कारण एक आर्थिक मजबूती प्रदान करता है, एक आर्थिक नगरी के रूप में, एक आर्थिक महानगरी के रूप में आप हांगकांग को समझ सकते हैं कि बिल्कुल वहाँ की अर्थव्यवस्था अगर चीन की है तो इतनी अच्छी मजबूत अर्थव्यवस्था, तो उसमें हांगकांग का बहुत बड़ा योगदान है। तो ऐसे में अब आने वाला, और मजे की बात यह है कि हांगकांग निवासी जो है वो 90% अपने आप को चीनी कहने में भी शर्माते हैं, सोचिए। तो ऐसे में अब भविष्य क्या है ये वक्त बताएगा। लेकिन अभी जितना भी हो सके कहीं ना कहीं लोगों को, और जो वैश्विक संस्थाएं हैं, जो वैश्विक मंच है, उसको जमकर कड़ा चीन का प्रतिरोध करना चाहिए, विरोध करना चाहिए मानवता के लिए। खैर, चीन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उसकी नीति क्या रहती है, राज्य हड़प नीति जैसे डलहौजी की थी, वही नीति को अब
चीन फॉलो कर रहा है। फिर मिलेंगे, अभी के लिए बस हम इतना ही, आगे फिर लेके कोई ना कोई विषय आपके सामने उपस्थित होंगे। और कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव, अपना राय अवश्य देते रहें, जिससे मुझे जो मेरी कमियां हैं वो पता चले और मैं अगले वीडियो में उसका निवारण कर सकूं, उसको सुधार कर सकूं। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए विचार के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।